नमस्कार, मैं हूं आकिब खान। आप सभी का स्वागत है प्रेस न्यूज़ टीवी में। और इस वक्त मैं हूं हिंदुस्तान के सबसे बड़े रियलिटी शो बिग बॉस सीज़न 19 के घर में। तो हम आपको एक एक करके घर में क्या कुछ नया इस साल बना है, क्या थीम है और क्या क्या ऐड ऑन हुआ है, वो एक एक करके हम आपको दिखाएंगे। फिलहाल इस वक्त मैं हूँ गार्डन एरिया में, तो चलते हैं मेरे साथ गार्डन एरिया में। सो बात करें अगर गार्डन एरिया की, तो गार्डन एरिया में जो थ्रू आउट हर सीज़न में एक चीज़ जो कॉमन रही है वो मतलब उतना नहीं बदली है, लेकिन थोड़ा बहुत उसमें चेंजेस किया गया है, वो है स्विमिंग पूल एरिया। देख सकते हैं स्विमिंग पूल उतना का उतना ही रहता है, क्योंकि इसका जो यूज़ है वो कंटेस्टेंट बहुत कम ही करते हैं, बहुत कम ही देखने को मिलता है। उसके बाद मैं आपको ले चलूँगा इस तरफ, जो कि फ़िटनेस जोन है। इसका भी उपयोग कम होता है, लेकिन होता है हर सुबह, मतलब इसका यूज़ होता है। ये है जिम एरिया, जहाँ पे कंटेस्टेंट सुबह उठ करके जिम करेंगे। सो पूल के बाद अब हम हैं इस वक्त जिम एरिया में, जहाँ पर आपको कंटेस्टेंट हर सुबह जिम करते हुए नज़र आएंगे, जो फिटनेस फ्रीक हैं। और जो नहीं भी हैं वो शायद से इस जगह को देख करके थोड़ा सा उनके अंदर भी फिटनेस को लेकर के एक बोलता है ना उत्साह जाग जाएगी, और वो अपने आप को फिट करने की कोशिश करेंगे। तो ये है जिम एरिया। काफ़ी बड़ा नहीं है, लेकिन जितना ज़रूरत है उतनी चीज़ें यहाँ पे उपलब्ध हैं। तो जिम के बाद अब मैं थोड़ा सा डिटेल में जाऊँगा लेकर के, जो कि इस बार काफ़ी डिटेलिंग जो एनिमल्स को लेकर के थोड़ा सा थीम इस बार रखा गया है। और जैसे आप मेरे पीछे देख सकते हैं इस तरफ कि जंगल वाली पूरी आपको वाइब आएगी। एक एक चीज़ पर इतना बारीकी से ध्यान दिया गया है, बारीकी से बनाई गई है कि आपको देखने में ही इतनी खूबसूरत लगेगी कि आपका मन करेगा, कि हर किसी का मन करेगा कि बिग बॉस के घर में जाना है। और जैसे कि हर कॉर्नर्स की अगर मैं बात करूँ, जिम के बाद अभी जो हम गार्डन एरिया में ही हैं, और हमारे कैमरा पर्सन आपको दिखाएंगे कि इस बार जो गार्डन एरिया है डिटेल में कैसा बना है। एक बार आप ओवर लुक ले लीजिए। सो गार्डन एरिया के बाद अब हम लेके चलते हैं आपको कि वॉशरूम एरिया में, जहाँ पर अक्सर हर सीज़न में साफ़ सफाई को लेकर के बहुत से लड़ाइयाँ होती है। तो आइए हम दिखाते हैं आपको कि वॉशरूम एरिया कैसा है इस बार का। तो वॉशरूम के बाद अब हम चलते हैं घर के अंदर। घर में मैं आपको एक ऐसा दिखाने वाला हूँ जहाँ पर रंग बदलता है, रिश्ते बदलते हैं। वो है किचन एरिया, जहाँ पर इस चीज़ को लेकर के अक्सर लड़ाई होती है कि बर्तन कौन साफ़ करेगा। हाइजीन को लेकर के काफ़ी लड़ाइयाँ होती है। तो मैं आपको इस बार किचन एरिया दिखाऊंगा। ये है किचन एरिया। तो जैसे मैंने आपको कहा कि किचन एरिया में अक्सर बहुत सी लड़ाइयाँ होती है। स्पेसिफिकली एक एक पोर्शन जो है वो ये है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा वॉश बेसिन का, जहाँ पर बर्तन धोने को लेकर के हमेशा से लड़ाई होती है कि कौन बर्तन धोएगा। उसके बाद मैं लेके चलता हूँ आपको एक और किचन में, जो सबसे मुख्य कह सकते हैं ना मुख्य स्पॉट है, वो है ये जहाँ पे खाना बनता है। इधर भी काफ़ी लड़ाइयाँ होती है और काफ़ी रिश्ते भी बनते हैं यहाँ पे कि कौन खाना बनाएगा, कितना खाना बनाएगा, कितना खाएगा, इस चीज़ को लेकर के। सो सारे बिग बॉस के जितने भी रिश्ते रिश्ते बनने और बिगड़ने का जो गेम है ना, वो यहीं से ही होता है, यहीं से। तो इस वक्त मैं हूँ घर के सबसे जो बोलता है ना कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट हिस्सा, जो है लिव इन एरिया। इस बार का जो थीम जैसे कि कहा कि पूरा एनिमल रिलेटेड है, एनिमल्स को लेकर के है। तो आपको हर जगह चिड़िया दिखेंगे, एनिमल्स दिखेंगे, जो कि काफ़ी एक पॉजिटिव वाइब भी देती है साथ साथ कि सुबह उठने के बाद रियल में नहीं, लेकिन जो आर्टिफिशियल एनिमल्स हैं वो आपके आसपास हों, एक जू वाली वाइब आती है। इतना कलरफुल लिव इन एरिया बनाया है। मैं आपको डिटेल में थोड़ा सा दिखाता हूँ। इस बार का जो डाइनिंग एरिया है, ये देख सकते हैं इतने चेयर्स लगे हुए हैं। ये तो काउंट करना फ़िलहाल मुश्किल है, लेकिन इससे ये लगाया जा सकता है उम्मीद की इस बार कंटेस्टेंट शायद हो सकता है पिछली बार की ज़्यादा हो। सो डाइनिंग टेबल के बाद मैं आपको ले चलता हूँ एक ऐसे कॉर्नर में जिसके बिना ये घर कम्प्लीटली अधूरा है। वो है ये एरिया, जहाँ पर हर वीकेंड का वार सलमान खान के साथ कंटेस्टेंट का आमना सामना होता है, जहाँ पे उनकी क्लास लगती है, जहाँ पे किसने क्या अच्छा किया, किसने क्या बुरा किया, किस में क्या कमी है, वो सारी चीज़ें यहीं से डिसाइड होती है। और गेम में क्या सुधार लाना चाहिए, वो सब चीज़ें यहीं से डिसाइड होती है। और वो सामने आप टीवी देख सकते हैं, सलमान खान यहीं से कंटेस्टेंट से बात करते हैं, इसी के थ्रू बात करते हैं, और जहाँ से उनकी क्लास ली जाती है। और ठीक उसके ऊपर तो देख रहे हैं एनिमल्स का रेप्लिका बनाया गया है। काफ़ी खूबसूरती से डिटेल में काम किया गया है इस चीज़ को लेकर के।
सारे बेड्स की जो थीम्स हैं वो भी अलग अलग हैं। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, इसके पीछे जैसे जो थीम है वो अलग है, इसके आगे आइए, इसका भी थीम जो है थोड़ा सा डिफरेंट है। तो हर एक बेड का जो थीम है वो थोड़ा सा डिफरेंट कोशिश की गई है कि कुछ अलग बनाने की। सो बेडरूम घर का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट इसी के लिए कहा जाता है कि पूरे दिन का स्ट्रगल करने के बाद फाइनली वो एक ऐसी जगह है, यही वो एक ऐसी जगह है जहाँ पर आकर के सुकून मिलता है और चैन की नींद मिलती है। अब वो कितनी चैन की नींद होगी वो तो आने वाले सीज़न में ही पता चलेगा कि कंटेस्टेंट कैसे आते हैं, उनके बीच में रिश्ते कैसे बनते हैं, बिगड़ते हैं, और वो कैसे चैन की नींद यहाँ पर सो पाते हैं। जब तक मैं आपको दिखाता हूँ कि बेडरूम कैसा है ओवरऑल। मैं बेडरूम के बाद अब मैं आपको लेके चलता हूँ स्टोरेज रूम में। भाई बेडरूम के बाद हम आ गए हैं अब स्टोरेज रूम में। मैं आपको दिखाता हूँ कि इस बार का स्टोरेज रूम कैसा है, कितना बड़ा है और स्टोरेज रूम का थीम क्या है। यूजुअली स्टोरेज रूम में ज़्यादा कुछ डिटेलिंग में काम नहीं किया गया है, बट स्टिल जितना भी काम किया गया है आप देख सकते हैं कि ये भी जंगल थीम को ही मेंटेन रखा गया है, जंगल थीम को यहाँ पर। और यही वो जगह है जहाँ पर सरप्राइज़ मिलेगा कंटेस्टेंट को, उनके लिए चीज़ें आएंगी बाहर से, तो यही वो जगह है। इस वक्त मैं हूँ घर के सबसे इंटरेस्टिंग, सारे इंटरेस्टिंग फेल हैं इसके आगे। ये है असेंबली रूम, जहाँ पर बनेगी सरकार, बिगड़ेगी सरकार, एक बनेगी सरकार, टूटेगी सरकार। ये असेंबली रूम, कई सारे चेयर्स लगे हुए हैं यहाँ पे। ओपोजिशन पार्टी भी वहाँ बैठेगी इस तरफ। अब जिसकी सरकार होगी वो ओपोजिशन पार्टी उस तरफ बैठ, सरकार वाले इस तरफ बैठेंगे, ओपोजिशन इस तरफ बैठेंगे, लेकिन यहीं से घर का पूरा राजनीति चलेगा। लास्ट बट नॉट लीस्ट, इस वक्त मेरे पीछे जो है वो है कन्फेशन एरिया, जो कि इस वक्त लॉक्ड है। यही वो एरिया है जहाँ पर बिग बॉस पर्सनली सब कंटेस्टेंट को बुलाते हैं, सबके कन्फेशंस लेते हैं, जो भी अच्छा बुरा जो भी है सबका डिसीजन यहीं से होता है।